दस्तक की शुरुआत एक सवाल से। दिल्ली अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन बाकी गुनाहगार कहां हैं? क्या लवकेश की गिरफ्तारी से ही अग्निकांड का शिकार बने लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा? हादसे के 37 घंटे गुजर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े बड़े और कड़े एक्शन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब तक सरकारी महकमों में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरी? हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 1, लवकेश पर पहले शिकंजा क्यों नहीं? 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। होटल का मालिक लवकेश बजाज सलाखों के पीछे पहुंच गया। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 2, पहले खामियों को दूर क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को रद्द करते हुए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 3, पहले चेकिंग ड्राइव क्यों नहीं चलाई? दिल्ली में फिर ऐसा हादसा न हो, इसके लिए राजधानी के सभी होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर होटल मालिकों के हिसाब से नहीं पाए गए तो उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ तो जागी सरकार। सवाल नंबर 4, अवैध होटलों पर अब ताला क्यों? दिल्ली सरकार के एक्शन का नतीजा ये हुआ कि तमाम अवैध होटलों पर ताला लटकने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी काफी है? अगर वक्त रहते लवकेश बजाज के होटल पर सरकारी महकमों ने शिकंजा कसा होता तो 21 लोगों की मौत नहीं हुई होती। इसका सबसे बड़ा सबूत आज तक के कैमरे में कैद है। अग्निकांड के चंद घंटों के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर अब ताला लटक रहा है। यानी कार्रवाई के डर से अवैध होटलों के मालिकों ने खुद ब खुद ताला लगा दिया। ग्रीन रेसिडेंसी है, होटल है, जहां आग लगा वहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर, और तस्वीर आपको बदली हुई ये दिखाई देगी कि अब यहाँ शटर डाउन दिखाई देगा। शटर लगा दिया गया है। जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। हाँ भैया, कोई है? स्टाफ आपको दिखाई नहीं देगा। अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, एसी चल रहा है। जो लोग रह रहे थे वो एक एक करके उन्हें कहा गया कि आप होटल खाली कर दीजिए। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि अब डर है होटल मालिकों को कि एक्शन होने वाला है सरकार का। क्या इस होटल में कोई फायर एग्जिट है? ये सवाल बना हुआ है। फायर एग्जिट हमें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ नीचे बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट पे ताला लगा हुआ है। ये वीनस इन देखिए, ठीक जो जिस होटल में आग लगा है वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। सामने इस तरह की फैब्रिकेशन आपको दिखाई देगी। और वेंटिलेशन होगा नहीं होगा ये सवाल बना रहेगा। दूसरी तरफ आपको एक लाइन से सारे जो एसी के यूनिट्स हैं वो दिखाई देंगे। और ये समझना है अब हमें कि क्या वीनस इन पे मालिकों ने खुद से ताला जड़ दिया है या इंतजार कर रहे हैं अथॉरिटीज का आने का। ये दरवाजा है, दरवाजे पे आपको ताला दिखाई देगा। होटल की एंट्री बंद और होटल के ऊपर से बोर्ड गायब। डर ये है कि संभवतः अब जब एमसीडी का एक्शन होना है तो उस एक्शन में होटल सील ना हो जाए। एक सीसीटीवी का शायद ये तार था जिसको कोई केबल था, उस केबल को भी डिस्कनेक्ट करके रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेपिंग की गई है, इस पे ताला लगाया गया है। होटल के ऊपर ताला बंद है तो अथॉरिटीज आए ताला सील करे, उससे पहले इन्होंने अपना ताला इस पे जड़ दिया है। सवाल यही है कि ताला पहले क्यों नहीं लगा? क्यों कानून को ठेंगा दिखाने वाले लवकेश बजाज पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लवकेश बजाज को बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फ्लरिश स्टे में 25 कमरे चल रहे थे, मतलब परमिशन से 4 गुना ज्यादा। यही नहीं, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लाइसेंस धारी को अपनी प्रॉपर्टी में रहना होता है, लेकिन लवकेश ने इस नियम का भी खुला उल्लंघन किया। वो अपनी इस आलीशान कोठी में रहता था। जो होटल जिसमें आग लगी
21 लोगों की मौत हुई। उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है। आलीशान कोठी है, ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलीशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है। उसके कई होटल हैं और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है। जो जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है। जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी। क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी? हाँ, आई थी सुबह। लोकेश बजाज यही रहता है? सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से तो, लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है वो। यहाँ रहता है। तो ये लोकेश बजाज की कोठी है। जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि जब मालवीय नगर में लोग आग की लपटों के बीच अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब लवकेश बजाज मौके पर मौजूद था। लेकिन लोगों को बचाने के बजाय लवकेश मौके से गायब हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लवकेश ने कई लोकेशन बदली, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। आज लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए लवकेश को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। लोकेश से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि लोकेश बजाज के कई होटल हैं। ज्यादातर होटल नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोकेश बजाज इतना शातिर है कि साल 2022 में उसने होटल लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग में अप्लाई किया था। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया और 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाकर पूरा का पूरा होटल चला रहा था। दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग जारी करता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण एमसीडी के जरिए होता है। एमसीडी के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी ये चेक करना है कि लाइसेंस के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, लाइसेंसधारी बिल्डिंग में रह रहा है या नहीं। लेकिन एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड को पता था कि 6 कमरों की जगह 25 कमरों का होटल चल रहा है। पानी की खपत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। यही नहीं, BSES को भी पता था कि घरेलू मीटर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी चुप्पी साधे रखी। यानी तीनों एजेंसियां जिनके पास जानकारी थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अग्निकांड के एक गुनहगार का हिसाब जरूरी है, क्योंकि कई परिवार आज उजड़ चुके हैं। गुरुग्राम के रहने वाले विवेक अग्रवाल आज इस दुनिया में नहीं हैं। हादसे में सिर्फ विवेक अग्रवाल की मौत नहीं हुई है, बल्कि विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोग मारे गए हैं। आज घर से एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। अग्रवाल परिवार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील करते हुए कहा है कि जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलेगा, जब तक एक एक दोषी को पकड़कर आप सजा नहीं देंगे। लेकिन रेखा गुप्ता चुप है। एक नहीं बल्कि शमशान घाट में एक परिवार के 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल का परिवार है। फ्लरिश स्टे में हुए हादसे में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 सदस्यों का अंतिम संस्कार आज गुरुग्राम में किया गया, जबकि परिवार के 3 लोगों का राजस्थान में। एक ही परिवार था, 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 5 को अभी अभी यहाँ मुखाग्नि दी गई है। ये मोक्ष धाम है गुरुग्राम का, जहाँ पे एक एक करके पार्थिव शरीर को लाया गया। यहाँ आप पिंडदान के टूटे हुए घड़े भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सबकी जो आखिरी क्रियाएं जो भी हो सकती थी वो की गई। आप समझ सकते हैं परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 8 लोगों की मौत हो गई। 5 यहाँ लाए गए हैं, क्योंकि बाकी जो परिवार के लोग हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान ही भेज दिया गया। लेकिन विवेक, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और उनकी माताजी, उनके शरीर को यहीं लाया गया और यहीं पे उन्हें अग्नि दी गई है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि एक परिवार की जो इतनी क्षति हुई है, उसके बाद कोई ना कोई इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है
तो जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है और जो महकमे के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी और मां हेमलता की जान चली गई। उनकी बेटियां जीविशा और वाद्या भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गईं। मौसा जबरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हो गई। मौसा मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से दिल्ली पहुंचे थे। किसे पता था जिस होटल में ठहरे थे वही होटल उन्हें बेमौत मार देगा। दरअसल विवेक के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के चलते परिवार ने रोज गुरुग्राम से आने जाने के बजाय अस्पताल के करीब होटल में ठहरने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि एक हादसा पूरे परिवार को उजाड़ देगा। वो गाड़ी उसी हौजरानी में बीचों बीच सड़क पे खड़ी। ये वही मर्सिडीज कार है, यूपी नंबर की कार, जिसका इस्तेमाल विवेक का परिवार करता था। आज उनकी अंतिम क्रिया को गुरुग्राम में पूरा किया गया परिवार द्वारा, जो परिवार में लोग बचे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा शीशा टूटा हुआ है, इस गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, क्योंकि जब होटल में आग लगी तो उस वक्त संभवतः गाड़ी में आग न लग जाए, इसके लिए इसके कांच को तोड़कर आगे ले जाया गया। आगे एक हुक भी दिखाई देगा आपको, जिस हुक का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभवतः आगे खींचा गया होगा। बीचों बीच फ्लरिश इन से बमुश्किल 100-150 मीटर दूर ये गाड़ी इस वक्त इंतजार में है कि संभवतः कोई परिवार से आए और यहाँ से ले जाए। अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब अग्रवाल परिवार की यही मांग है कि इन्हें दिल्ली सरकार से इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी थी, किस वजह से हुआ, क्योंकि इस कारण 3 परिवार पूरे उजड़ गए। मेरे मौसा जी का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो अवैध होटल चल रहे हैं वो सारे होटल बंद होने चाहिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की कि वो एक्शन लेंगे। एक जांच भी बिठा दी गई है एलजी की तरफ से भी। क्या इससे संतुष्ट हैं या आप लोग चाहेंगे कि इसमें कोई हायर अथॉरिटीज और आगे भी इन्वॉल्व हो? नहीं, हम ये चाहेंगे कि इसकी और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अग्रवाल परिवार की एक गुहार दिल्ली की रेखा सरकार से है। अपनों को खो चुका परिवार यही चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द न सहना पड़े। आज तक ब्यूरो।